बहुत दिन सोयो, मोह नशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, मोह नशा में बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे। सुतबुत नार तीन आशाएं, सुतबुत नार तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, सुतबुत नार तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एवमें तन्निगदितं पृष्ठवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने म्रियमाण पुरुष के लिए योगियों के मतानुसार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति मैंने वर्णन किया। अब तुम जिस कामना से जो जो तुम्हारी कामना हो उन कामनाओं के अनुसार उस देवता की उपासना भी श्रवण करो। तब महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, यदि वेदाध्ययन की सामर्थ्य चाहने वाला पुरुष ब्रह्मा का यजन करे, वेद पढ़ना है, इसका ज्ञान करना है तो ब्रह्मा जी की तपस्या करे, ब्रह्मा जी की उपासना करे
और इंद्रियों में सामर्थ्य चाहने वाला इंद्र की उपासना करें। किसी इंद्रिय कमजोर हो गई है और फायदा नहीं हो रहा है, तो यदि उस देवता की उपासना की जाए और फिर दवा ली जाए तो शीघ्र ही फायदा होता है। तो इंद्र की उपासना करे। और प्रजा की वृद्धि चाहने वाला दक्ष की उपासना करे। संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होते, तो उनको दक्ष की उपासना करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया ये सबको चाहिए कि लक्ष्मी माता, लक्ष्मी चाहे छोटा बच्चा हो ना, उसको एक नोट दिखाओ झपट लेगा फट से। और उसको भी ज्ञान है, बड़ी नोट लेगा। जो नहीं 500 के दो 100 के दो तो 100 वाली नहीं लेगा, 500 वाली झपट लेगा। बच्चे को भी ज्ञान है। तो इसलिए लक्ष्मी चाहने वाले दुर्गा मैया की उपासना करें, माता जी की पूजा करें। माता जी की जो है खूब बैठ करके और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनावे माता जी को। बहुत जल्दी माता जी प्रसन्न हो जाएंगी और घर में लक्ष्मी लक्ष्मी। और महाराज प्रभाव चाहने वाले अग्नि की उपासना करें। रोज जो है अग्नि में स्वाहा 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 करें। गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र के द्वारा अथवा पुरुष सूक्त अथवा लक्ष्मी श्री सूक्त से ने रोज 16 आहुतियां दे तो महाराज उसको प्रभाव बढ़ता है। और सुवर्ण और गौ चाहने वाला वसुओं की उपासना करे। और आयु चाहने वाला अश्विनी कुमारों का, और सौंदर्य चाहने वाला वो किसकी उपासना करे। फिर उसको ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अपने आप नेचुरल ब्यूटी प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज सौंदर्य चाहने वाला गंधर्वों की उपासना करे। और विद्या चाहने वाला भगवान शिव की उपासना करे, उनकी तपस्या करे। रोज जो है भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ावे, यदि हो सके तो अभिषेक करावे रोज, और ना हो सके तो जल ले ले और रोज भोले बाबा पे चढ़ा दे। बेलपत्र मिल जाए वो बेलपत्र भी चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय करते करते तो उसे शीघ्र ही विद्या प्राप्त हो जाए। जिस विषय में उत्तीर्ण होना चाहता है उस विषय में बहुत शीघ्र ही उत्तीर्ण हो जाएगा। और यदि किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो तो क्या करे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सकाम और निष्काम अथवा सर्वकाम, कोई एक इच्छा हो तो उस देवता की उपासना करे। अथवा सब कुछ चाहिए तब क्या करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कह रहे हैं सब कुछ यदि चाहिए तो भगवान पुरुष परम पुरुष परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि सब देवता तो एक एक चीज दे सकते हैं, वो सब नहीं दे सकते। और केवल भगवान जो है राम भगवान कृष्ण, इनकी उपासना करोगे तो सब कुछ प्रदान कर देंगे। इसीलिए महात्मा कितने होशियार होते, देखो संत भगवान राम जी की अथवा श्याम जी की उपासना करते हैं, कोई चीज की कमी है, सब चीज प्राप्त हो जाए। वो इनकी इच्छा हो तब भी मिलता, नहीं इच्छा हो तब भी प्राप्त, स्वतः ही। अकामः सर्व कामो वा, सुखदेव कहते हैं कि जो कामना है तब भी प्राप्त होगी, और यदि कामना नहीं है तब भी प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान जानते हैं
हमारे भक्त की क्या आवश्यकता है, तो उसको उपासना तीव्र भक्ति योगेन, शर्त यही है तीव्र भक्ति। ये नहीं एक दिन 2 अगरबत्ती लगा दिए, बहुत स्नान कराए और खूब ठाकुर जी को महाराज रबड़ी और लड्डू और पेड़ा भोग लगा दिए, दूसरे दिन चले गए, 3 दिन तक जो है मिट्टी जम गई, उनकी सुध ही नहीं लिया। आजकल बड़ा जो है ना हर जगह निकला है, एक शौकीनी एक अलग निकली है। गोपाल जी को लड्डू गोपाल को बैठा करके ले चलना, कोई पैर मार रहा है, कोई अपना कुछ कोहनी मार रहा है। ठाकुर जी का जो है हर समय ये खिलौना दिखाने की वस्तु नहीं है, इनकी पूजा करना चाहिए, इनको जो है मंदिर में बैठा करके पूजा करना चाहिए, हर जगह लेकर के दिखाने की वस्तु नहीं। हाँ कोई घर में नहीं है पूजा करने वाला, ध्यान देने वाला, तो फिर उनको ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सारी सुविधा उसी प्रकार से नहीं, जैसे मंदिर में व्यवस्था करते हो वैसे सारी व्यवस्था संघ में ले तब लेकर चलना चाहिए। अब आज एक फैशन चल गई है, जो देखो वही गोपाल जी को लेकर के चलता है। फैशन भी अलग अलग चलती है ना, टीवी में दिखाता रहता है, देखो कितनी फैशन। तो जो सबकी कामना हो और उस कामना से ने भगवान का यजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता है तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, स्वबिटवरा होष्ट खरहि संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्ण पथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः। कहते हैं द्वा कुत्ता और बिट, सुगर, ऊंट और गधा ये इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जिसने गदाग्रज भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता, उनकी उपासना नहीं करता है, वो जो है जिनके कानों से ने भगवान का नाम नहीं श्रवण किया है, भगवान की कथा जो नहीं श्रवण करता है, उसकी यह सब बड़ी प्रशंसा करता है। उनके वो कान नहीं है, वो जो है जिस बिल में सर्प रहता है वो सर्प के निवास स्थान कान, बिल के समान है कान। जिह्वा जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करती है वह जिह्वा नहीं, वो दादुर की जीव है, मेढक के समान केवल टर टोय करने वाली। बारिश हो जाती ना, मेढक निकलते और टर टोय करते रहते, उसी प्रकार से उसकी बिरथा है। जिह्वा असती कहते हैं उसको, दादुरी एव सूत न चोप गायत्युरु गाय गाथा। जो भगवान की गाथा को गायन नहीं करता है, श्रवण नहीं करता है, उसको सर्प के बिल के समान उसके कान, जीभ उसके नेत्र मोर पंख के समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंद हरि भवन समाना। तो उसके बिल के समान कान, जिन्होंने जो तीर्थ नहीं किया, नेत्र जिन्होंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र मोर पंख के समान बिरता। पंख में कितने नेत्र लगे होते हैं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं, उसी के समान ये नेत्र बिरता है, बेकार। एक दिन देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को पहुंचे
और वहां पर ब्रह्मा जी आंख मीचे ध्यान कर रहे थे। जब जगे तो प्रणाम किया और कहा कि पिताश्री आप ये क्या कर रहे हो? आप किसका चिंतन कर रहे हो? आप तो सर्वेश्वर हो, सारे संसार की रचना तो आप करते हो, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं जो है सर्वेश्वर नहीं हूं, मेरे भी सर्वेश्वर है। मैं उन सर्वेश्वर की कृपा से ही मैं सृष्टि करता हूं, उनके बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता हूं। नारद जी कहने लगे, पिताश्री मैं तो समझता था कि आप ही सर्वेश्वर हो। तब नारद जी ने सृष्टि का क्रम पूछा है कि पिताश्री यह सृष्टि कैसे होती है, आप कृपा करके बताएं। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कि जब सब जीव महाप्रलय होता है और उस महाप्रलय में सब के सब जो है नष्ट हो जाते हैं, संसार में कुछ नहीं बचता है, केवल जल ही जल, और उन सब जीवों को लेकर के परमात्मा में आदि शक्ति समा जाती है और परमात्मा उस जल में हजारों वर्षों तक उसी में शयन करते रहे। हजारों वर्षों के बाद में जब उनको एक से बहुत होने की इच्छा होती है, एको हम बहुत श्यामा, एक से जब बहुत होने की इच्छा होती है, तब वो क्या करते हैं महाराज, एक अंड उत्पन्न करते हैं। अच्छा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि एक बार गोलोक धाम में श्री जी मान कर गए और भगवान जो है बहुत मना रहे थे। उस समय श्री जी राधा रानी गर्भवती थी। ठाकुर जी बहुत मना रहे थे, विनय कर रहे थे, लेकिन श्री जी मान नहीं रही थी। उनका और कोप बढ़ता ही जा रहा। इतना कोप बढ़ा तो कहते हैं कि गर्भ को उठा करके समुद्र में फेंक दिया और वही गर्भ जो है हजारों साल तक उसमें समुद्र में पड़ा रहा। एक अंड के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हुई। तो कहते हैं उसमें सभी देवता उसमें प्रवेश किए अपनी शक्ति के द्वारा, लेकिन फिर भी वह उठा नहीं। तब कहते हैं जब भगवान उसमें स्वयं ही विराट स्वरूप भगवान विष्णु उसमें प्रवेश किए, तब वो प्रकट हुआ। तभी से ने यह ब्रह्मांड और ब्रह्मा कहे गए, उनका नाम ब्रह्मा पड़ा और वही ही विष्णु ही। और विष्णु भगवान जो है उनके नाभि कमल से ने एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नारद जी को बता रहे हैं कि मेरी भी भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति। और जब मैंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल था, मैंने विचार किया कि मेरा जन्म कहां से हुआ, किससे हुआ, मेरे माता पिता कौन हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी उस कमल की नाल पकड़ करके 10,000 वर्ष तक नीचे गए, फिर भी कोई और छोर उस नाल का नहीं पता चला। फिर ब्रह्मा जी जो है कमल के ऊपर फिर विराजमान हो गए। जब उनको इसी प्रकार से ने उसका और छोर नहीं मिला तो कमल के ऊपर आकर के बैठ गए और चारों दिशाओं में देखा तो उनके 4 मुख। फिर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने ता और पा कहा कि तप करो तप। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तपस्या किया तब भगवान जो है प्रकट हो गए और उन्होंने
सृष्टि करने के लिए उनको शक्ति प्रदान किया। उस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। आइए हम लोग भी वो जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया था उस भागवत को श्रवण करते हैं। है तो वही, ये जो हम आप सुन रहे हैं वही है, लेकिन वो 4 श्लोकों से ने व्यास जी ने ये विस्तार किया जो है इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन वो 4 ही श्लोक सुनाए थे विष्णु भगवान ने, और उसी से ने सृष्टि करने की क्षमता ब्रह्मा जी में प्राप्त हुई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः नन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाया और कहा, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तुम जो कुछ देख रहे हो वो सब हम ही, ऊपर नीचे बाहर अंदर जो कुछ तुम्हें दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब मैं ही हूं। मुझे मान करके और तुम सृष्टि करो। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि प्रारंभ किया। तो संसार में जो कुछ वस्तु, सर्वप्रथम उन्होंने 10 सर्ग उत्पन्न। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण जो हैं वही सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। श्रीमद् भागवत का पहला दूसरा स्कंध वो उपोद्घात स्वरूप माना गया है। तीसरे से 12वें स्कंध तक क्रम से 10 लक्षण जो वर्णन है वो सब इसमें सर्ग तृतीय स्कंध में, जिसमें सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन अभी मिलेगा। इस प्रकार से ने 10 लक्षण बता करके और परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपने जो महाभारत की कथा श्रवण कराई थी, मैंने सुना है उसमें कौरव और पांडवों की तरफ, दोनों तरफ धर्म था। कौरवों की तरफ विदुर के रूप में थे और पांडवों की तरफ युधिष्ठिर की थी, क्योंकि इनको मांडव्य ऋषि का श्राप लगा। एक बार मांडव्य ऋषि के यहाँ पर कुछ चोर राजा के यहाँ चोरी किया और लेकर के भगे। पीछे से सैनिक जो है पीछे पीछे दौड़े और ये डर के मारे महाराज समाधि लगाए बैठे हुए थे आश्रम में। ये सामान डाल करके आश्रम में छिप गए। सैनिकों ने सबको पकड़ लिया और देखा ये महात्मा जी बैठे हुए ध्यान में, देखा ये सरदार जी, इन चोरों के सरदार ये महात्मा जी हैं। और उन्होंने मांडव्य ऋषि को पकड़ करके ले गए राज दरबार में। राजा ने सबको मृत्यु दंड दे दिया और कहा इनको सूली के ऊपर चढ़ा दो सरदार। उस समय सूली होती थी, उसके ऊपर जो है बैठार देते थे और वो सूली यहाँ से निकल जाती और वो खत्म हो जाती।
तो मांडव्य ऋषि को उस सूली के ऊपर बिठा करके वो लोग चले गए, लेकिन वो सूली मांडव्य ऋषि के भूखी नहीं, तपोबल से उस सूली के ऊपर कई दिनों तक बैठे रहे। और कहते हैं जब सैनिकों को पता चला कि महाराज अभी तक बाबा जी का जय सियाराम नहीं हुआ, तब तो घबरा गए और महाराज के पास में गए कि महाराज बाबा जी तो मर नहीं रहा है, वो तो उसी के ऊपर बैठ करके भजन कर रहा है। अब तो जो है राजा घबरा गया और आया, क्षमा प्रार्थना किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और उनको तो क्षमा कर दिया राजा को, और उस सूली पर से उतारे गए। और कहते हैं वहां से वो सूली जो है निकली नहीं, उसको काटना पड़ा, और तुरंत वहां से ने यमलोक चले गए। यमराज जी से पूछा जाकर के, कहा कि ये बताओ तुमने क्योंकि अपने जीवन में मैंने कोई अपराध नहीं किया, जब से मुझे सुध आई तब से मैं भगवान का भजन ही करता, तपस्या करते ही मेरा जीवन गया है, और किस अपराध के कारण मुझे सूली का कष्ट भोगना पड़ा। तब महाराज धर्मराज जी ने कहा कि महाराज जी, आपने कई जन्म पहले एक कीड़े को, तुम छोटे थे, तुम्हारी आयु 7 साल की थी, और तुमने जो है एक कीड़े को पकड़ करके उसके कांटा चुभो दिया था पिछवाड़े, उसी का दंड तुम्हें मिला। तब महाराज कुपित हो गए और कहा उस समय हम बच्चे थे और तुमने इतना बड़ा मुझे दंड दिया, मैं तुमको श्राप देता हूं। तब उन्होंने कहा कि महाराज मुझे श्राप देना, लेकिन मुझे राजा मत बनाना और शूद्र योनि में जाने के लिए मत। महाराज वो तो और कुपित थे, कहा जाओ तुम शूद्र हो जाओ और तुम राजा भी बनो। तो वही शूद्र के रूप में महाराज विदुर जी बने, और धर्मराज जी और राजा महाराज युधिष्ठिर के रूप में ये मांडव्य ऋषि के श्राप से ही महाराज बने। तो महाराज एक दिन धृतराष्ट्र जी कहते हैं, यदा तु राजा ससुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टास्य सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। क्योंकि कहते हैं सुखदेव जी की महाराज धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन उनकी अंदर की भी जो दृष्टि है वो भी नष्ट हो गई। विनष्ट दृष्टि कहते हैं, उनकी अंदर की भी आंखें नष्ट हो चुकी थी, और उन्होंने महाराज ये इतने अंधे हो चुके थे अपने बच्चों के प्रेम में। महाराज पांडवों को बहुत बार मारने का षड्यंत्र रचा, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, जहर दिलवाया, और ये सब धृतराष्ट्र जानते थे। ये देख करके कि महाराज अब जैसा दुर्योधन करता है वैसा ही यह करते जाते हैं, अनीति पूर्वक राज्य कर रहे हैं। इसलिए एक दिन विदुर ने गए और कहा, राजन आप जो है जिस प्रकार से आपका ये बेटा इस सारे राज्य को नष्ट करवा दे, आप इसी के अनुसार आप यदि चलते रहे तो पूरा राज्य एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप इसलिए महाराज आप कृपा करें और इस दुर्योधन को ही राज्य से निकाल करके फेंक दीजिए। एक के निकालने से हजारों का कल्याण होगा। यह बात जो है दुर्योधन सुन रहा था,
कहा महाराज जिस प्रकार से ने हाथ में यदि फोड़ा हो जाए और उसका विष बढ़ने लगे तो डॉक्टर यदि कहे कि इस हाथ को कटवाना पड़ेगा, नहीं तो जो है ये पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उस भलाई यही है कि उस हाथ को कटवा देना चाहिए, नहीं तो फिर पूरे शरीर में यदि विष व्याप्त हो गया तो फिर बचना मुश्किल। इसी प्रकार से नहीं ये दुर्योधन भी है। इस प्रकार से विदुर जी महाराज कह रहे थे, समझा रहे थे धृतराष्ट्र को। उसी समय महाराज ये है दुर्योधन आया और विदुर जी को बहुत फटका। अरे दासी का पुत्र होकर के तू मेरे टुकड़ों पे पलता है और मुझे निकलवाने की सलाह देता है मेरे पिताजी को। इतनी गालियां दिया है और धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे बैठे सुनता रहा, कुछ भी एक शब्द नहीं। विदुर जी समझ गए कि अब निश्चित ही धृतराष्ट्र का नाश होने वाला। जो राजा जो है हित अनहित नहीं जान पाता है, न देख पाता है, तो समझ लीजिए उसका राज शीघ्र ही नष्ट होने वाला। विदुर जी ने पहले बिना कहे ही और धनुष को द्वार पे रख करके वहां से ने चले गए। गंगा के किनारे बैठ करके उनके मन में एक ही जो है कष्ट हो रहा। क्या कष्ट है कि परसों भगवान जो है आने वाले हैं, यदि प्रभु के अंतिम में दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छा होता। यही दुख। और गंगा के किनारे झोपड़ी में बैठ करके और भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान जब कृपा करते हैं ना, विदुर जी से यदि कोई कहता कि तुम जो है इसमें क्यों पचड़े में पड़े हो और भगवान का भजन करो, हरिद्वार में, अयोध्या में, वृंदावन में निवास करो, भजन करो, क्यों पड़े? अब तुम्हारी ये उम्र नहीं रह गई है। लेकिन तो विदुर नहीं छोड़े। आज जो है मात्र दुर्योधन के कहने से ही अब शब्द दुर्योधन विदुर जी को बोला और ये छोड़ करके चले गए। जिस प्रकार से ने जैसे एक बार व्यास जी महाराज, ये राजा के मंत्री पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, राजा को कथा सुनाया करते थे। एक दिन कथा सुना रहे थे और कोई भी प्रसंग आता तो कहते समझे राजन। तो उसको बड़ी लज्जा महसूस होती। वो सोचने लगा इतने लोग कथा सुनते हैं और कुल गुरुजी हम ही को कहते हैं समझे राजन, क्या मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं? बहुत उदास थे और उनकी बेटी जो है बड़ी ही सुशील और विदुषी थी। उसने कहा कि पिताजी आज आप बड़े उदास क्यों हैं? तो सारा हाल बता दिया। कहा तो ठीक है पिताजी, जब कल आप कथा सुनने के लिए जाना और जब गुरुदेव कहें समझे राजन, तब कह देना कि महाराज मैं तो नहीं समझा लेकिन आप समझे, बस इतना कहना है। सब वक्ताओं का कुछ ना कुछ एक आदत में आ जाती है, तो उनकी आदत में आ चुकी थी। बैठे कथा प्रारंभ हुई और कहने लगे समझे राजन। आज जो है राजा ने कहा कि बेटी के कहने पर कह दिया महाराज मैंने तो नहीं समझा लेकिन आप समझे। ये बात जो है हरिनाम व्यास जी के लग गई और वहीं से व्यास गद्दी से उतर करके घर भी नहीं गए, सीधे वृंदावन। अब दूसरे दिन विचार करने लगे, राजा ढूंढे कि भाई अभी गुरुजी आए नहीं, कथा प्रारंभ नहीं हुई। सब सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजा गया। ढूंढते ढूंढते जो है वृंदावन पता लगा कि वृंदावन में बाबा जी बन करके भजन कर रहे हैं। अब जो है इनको पकड़ लिया और राजा का आदेश कि कहीं पर भी हो उनको पकड़ करके लाया जाए। पकड़ के लेके चल दिए। इनके घर के भी सब थे, संबंधी जन, पत्नी, बेटा, बेटी सभी आए हुए थे।
उन्होंने कहा कि ठीक है, चलना तो है ही है, हमको एक बार बिहारी जी के दर्शन करवा दो। तो कहा ठीक है, और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ले गए, हाथ जोड़ करके रोने लगे उनके। प्रभु, आपने पहले तो मुझे अपने धाम में बुला लिया, निवास दिया, अब मुझे यहाँ धक्का दे करके आप मुझे भगा रहे हैं, कृपा करो, मैं जाना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि महाराज उसी समय, उस समय चावल, कढ़ी भंगियों को दिया जाता है, जो भोग लगता है, प्रसाद जो बचता है वो सब उनको देते हैं। तो एक भंगी को दिया था, वो भंगिन अपने सिर पे रखे हुए थी कढ़ी, चावल, फुल्का। उसी में से देखा, इनको अचानक ज्ञान हुआ और सबके देखते देखते एक पकौड़ी उठा करके मुंह में डाल दी। अब सबके सब छोड़ करके भागे, कहने देरी तो भंगी हो गया, भ्रष्ट हो चुका है, इसको अब घर नहीं ले चलेंगे, चलो 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 चलो। सबके सब छोड़ करके चले गए। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो एक पकौड़ी से ही कृपा कर देते हैं। हर नाम व्यास जी महाराज वहां पर भजन करते करते और भगवान के दर्शन हुए, मदन मोहन जी के दर्शन हुए। तो वही जो है विदुर जी के ऊपर आज जो है दुर्योधन के माध्यम से आज जो है विदुर जी, इतने दिनों से कितने संत मिले होंगे, लेकिन विदुर जी छोड़ करके नहीं गए। आज अपशब्द कहते ही विदुर जी महाराज चले गए। और इधर जो है बैठे हुए विदुर जी विचार कर रहे हैं कि महाराज कैसे भी प्रभु के एक बार दर्शन हो जाएं। और कहते हैं तीसरे दिन, जब तीसरा दिन बीता तो भगवान स्वयं जो है संधि का प्रस्ताव लेकर के आए दुर्योधन ने। और कहते हैं कि बीच में सब इतनी जनता थी, स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी, सब दर्शन के लिए आए हुए थे, स्वागत के लिए आए हुए थे। उस भीड़ में भी ठाकुर जी विदुर जी को ही देख रहे थे। हमारा विदुर था, मानो विदुर जी भी छिप करके घूंघट लगा करके कोई पहचान ना ले, और वो भी दर्शन करके दूर खड़े हुए थे, भगवान के दर्शन किया। ठाकुर जी की जब विदुर के ऊपर दृष्टि पड़ी तो कहते हैं ठाकुर जी ने वहीं से कहा, चाचा जी मैं आपके यहाँ पर ही भोजन करूंगा। अब विदुर जी सुन करके एकदम चौंके कि मेरी कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, और ठाकुर जी आएंगे हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। विदुर जी वहीं से ने दौड़ लगाई और कहते हैं ये तो साग बथुआ खोटने के लिए खेत में चले गए, और इधर ठाकुर जी दुर्योधन का 56 भोग ठुकरा दिया। दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा सुचिग्रे नयो दास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर मैं नहीं दे सकता हूं। आप 5 गांव कहते हो, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तुम जानते हो युद्ध का परिणाम क्या होता? कितनी माताएं, कितनी बहनें विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उपदेश कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा कि इसको बांध लो, पकड़ लो। जंजीरों में बांधने लगे तब भगवान ने वहीं पर विराट स्वरूप दुर्योधन को दिखाया, और उस समय दुर्योधन भयभीत हो गया। और वहां से ने भगवान रथ के ऊपर बैठ करके और विदुर विदुरानी के यहाँ पर मिलने के लिए पूछते पूछते ठाकुर जी जो है आज विदुरानी के द्वार पर पहुंचे। कहते हैं ठाकुर जी यदि कोई कीर्तन, जब से विदुर और विदुरानी छोड़ करके आए हैं महल, तब से जो है कुटिया में बैठ करके और भगवान का भजन ही करते हैं। आप अपने घर में नियमित यदि भजन करेंगे तो निश्चित ही एक ना एक दिन आपके घर में भी भगवान जरूर आएंगे। विदुरानी के यहाँ पर पहुंचे और द्वार पे
चाचा जी दरवाजा खोलो, चाची जी दरवाजा खोलो। अब जो है बताते हैं कि उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी अपनी उसी झोपड़ी में। इतना भावाविभोर हो गई कि महाराज वैसे ही निर्वस्त्र ही निकल पड़ी। और कहते हैं भगवान ने तुरंत ही अपना पीतांबर विदुरानी काकी के ऊपर डाल दिया और विदुरानी जी ने अंदर ले गई झोपड़ी में। आज इतना भाव विभोर हैं, सुंदर रोज जो है झोपड़ी को लीपती है कि हमारे ठाकुर आएंगे, मेरा कन्हैया आएगा तो मैं कहाँ पे बैठाऊं। यदि गंदगी झोपड़ी में रहेगी तो हमारा कन्हैया आएगा नहीं। रोज लिपती हैं। आज जो है पाटे को लेकर के कभी सीधा रखती हैं, कभी उल्टा रखती हैं और ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे हैं कहाँ पे बैठाऊं, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी बीच में ले जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर ठीक रहेगा। ठाकुर जी समझ गए और स्वयं जो है ठाकुर जी बैठ गए और कहने लगे चाची मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। और कहते हैं कि विदुरानी के यहाँ पर तो कुछ था नहीं, केले पड़े हुए थे। विदुरानी जी ने जो है बड़े प्रेम से और उन केलों को छील छील करके गिरी तो फेंक देती है और छिलके दे। ठाकुर जी बड़े प्रेम से छिलके खाते जा रहे हैं। कई केलों के छिलके ठाकुर जी खा गए और इतने में जब विदुर आए, अरे बावड़ी तू ये क्या कर रही है, ठाकुर जी को छिलके खिला रही है और गिरी फेंकती जा रही है। जब डांट लगाई तो हे भगवान ये मैंने क्या कर बैठी। और कहते हैं विदुर जी ने हाथ में विदुरानी के हाथ से केले लेकर के और ठाकुर जी को जब खिलाने लगे तो ठाकुर जी ने डकार लेने लगी, चाचा जी बस हो गया, मेरा पेट भर गया। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे भूखे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बात बताई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजस्याज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस्याज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राम यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस्याज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ ठिठाई हो, तामे झूठ ठिठाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर ये लिख कर गाए, सूर सूर ये लिख कर गाए, सूर क्रूर ये लिख कर गाए, सूर सूर ये लिख कर गाए, कहाँ तक करूँ मैं बड़ाई हो, कहाँ तक करूँ मैं बड़ाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस पारथ रथ हाँ जो प्रेम
के बस रथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई ओ भूल गए ठकुराई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई ओ गोपिन नाच नचाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की की। जय। तो भगवान जो है प्रेम के बस में। भगवान ये नहीं देखते ये कितना पढ़ा लिखा है, कितनी इसके पास में डिग्रियां हैं, ये जो है अमीर है या गरीब है, ये नहीं देखते। भगवान प्रेम देखते हैं। और प्रेम के बस में जो है ठाकुर जी उसके बसीभूत हो जाते हैं। वो जो कहता है जैसा कहता है वैसा करता है। और भगवान रथ पे बैठ करके द्वारिका चले गए और विदुर जी महाराज उसी समय से ने कुटिया छोड़ दिया और महाराज तीर्थों में विचरण करते हुए विचरण करने लगे। एक दिन महाराज विचरण करते हुए बहुत दिन बीत गए और इधर जो है महाभारत हो चुका था। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और भगवान स्वयं जो है द्वारिकापुरी चले गए और वहां पर ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि सब आपस में लड़ झगड़ करके वो विश्वधाम गमन कर। लेकिन विदुर जी को कुछ भी पता नहीं है। तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक दिन वृंदावन आए और वृंदावन में पधारे तो उन्होंने एक दिन उद्धव जी से उनकी मुलाकात हो गई। आज जो है बड़े प्रसन्न हो गए उद्धव भैया। भगवान श्री कृष्ण आप तो उनके बड़े ही स्नेही हो। आपने तो आपको पता ही होगा भगवान कृष्ण कैसे हैं, उनकी पत्नियां कैसे हैं, उनके बच्चे कैसे हैं। महाराज जब यह विदुर जी ने पूछा तो मानो उद्धव के प्राण ही निकल गए, समाधि लग गई और कुछ उद्धव जी बोल नहीं पाए। कुछ देर बाद जब पुनः उनके प्राण संचार हुआ तब उन्होंने कहा रोते हुए, विदुर महाभारत हो गया और लड़ झगड़ करके महाराज सब यदुवंशी जो है नष्ट हो गए, यहाँ तक कि हमारे प्राण प्रीतम भगवान भी तो धाम गमन कर गए। मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था।
फिर तुम यहाँ तक कैसे जीवित कैसे? तब उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, मुझे भागवत का उपदेश किया था, और उन्होंने वहीं पर बैठे हुए मैत्री जी से कहा था कि मैंने जिस भक्त के यहाँ पर गया और उसको कुछ ना कुछ मैंने दिया, लेकिन अपने प्रेमी भक्त विदुर ने मेरा कितना स्वागत किया था, भोजन कराया था, और मैंने उसके बदले में विदुर को कुछ नहीं दे पाया। ये जो भागवत का उपदेश है तुम विदुर को प्रदान कर। उद्धव से पूछा, उद्धव ने कहा कि मैं इस समय बहुत व्याकुल हूं और सारी लीलाएं जो है शुरू से अंत तक श्रवण करा दिया। और महाराज विदुर जी बड़े व्याकुल हुए और रोते रोते महाराज आज हरिद्वार पहुंचे हैं। और हरिद्वार में महाराज बैठे हुए मैत्री जी बहुत दिनों से विदुर जी का इंतजार कर। विदुर जी गए, प्रणाम किया और बैठ के उनसे पूछा कि महाराज भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो सृष्टि का क्रम पुनः प्रारंभ हुआ और महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने महदादी आदि को उत्पन्न किया और उसी से ने महाराज ऋषियों की उत्पत्ति, ऋषियों को भी उत्पन्न किया। सर्वप्रथम महाराज इन्होंने महाराज महातत्व अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देवताओं को उत्पन्न किया। पंच परवा अविद्या की उत्पत्ति की और फिर इसके बाद में फिर भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी तब उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि पुत्रों तुम सृष्टि करो और सृष्टि में हमारा सहयोग करो। सनकादिकों ने कहा कि पिताश्री मैं जो है गृहस्थी के पचड़े में नहीं पड़ने वाला, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। तो महाराज जी ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम अभी मेरे पुत्र होकर के और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम बड़े होकर के तुम्हें सृष्टि करना ही पड़ेगा। सनकादिक जी ने कहा पिताजी मैं 5 साल से बड़ा होऊंगा ही नहीं। और सनकादिक जी तब से जो है 5 साल के ही पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन वो 5 साल के ही वो नाम का ही प्रभाव, क्योंकि हर समय जो है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इसी का ही जाप करते रहते हैं। उस जाप का प्रभाव जो है उनको काल भी व्याप्त नहीं आता, उनको बुढ़ापा नहीं आता। हमेशा जो है 5 साल के बच्चे उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध के रूप में महाराज रुद्र उत्पन्न हो गए। एक बालक प्रकृति से ने उत्पन्न हुआ और रोने लगा, इसलिए उसका नाम रखा रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की। ये दुष्टों को रुलाते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र पड़ा। और फिर रुद्र से ने कहा कि वत्स तुम जो है सृष्टि करो। तब रुद्र भगवान ने तो मान ली बात और महाराज उनको रुद्राणियां आदि दी और रुद्राणियों के सहयोग से भूत प्रेत डाकनी साकनी आदि उत्पन्न कर दिए। अब तो जो है एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस बंद करो अपनी सृष्टि और तुम तपस्या करो। और उसी समय महाराज शंकर जी जंगल में जा करके तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय जल ही जल था, जंगल तो था नहीं। तो महाराज जंगल किसे कहते हो? तो कहते हैं कमल के फूल के ऊपर बैठ करके, उसी को ही जंगल कहते, वहाँ पर बैठ करके और भोलेनाथ तपस्या करने लगे। जब करने लगे हैं और फिर उसके बाद में फिर भी जब सृष्टि नहीं आगे बढ़ी तब तो महाराज कहते हैं ऋषियों को उत्पन्न किया।
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः कृत ऋतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। फिर मरीचि को उत्पन्न किया, अत्रि को उत्पन्न किया, अंगिरा को उत्पन्न किया, पुलस्त को उत्पन्न किया, पुलह को उत्पन्न किया, भृगु को उत्पन्न किया, वशिष्ठ को उत्पन्न किया, दक्ष को उत्पन्न किया और 10वें नारद बाबा को भी उत्पन्न किया। ब्रह्मा के मन से मरीचि उत्पन्न हुए, नेत्र से ने अत्रि उत्पन्न हुए, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलह, नाभि से पुलह और कर से ने ऋतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुष्ठ से दक्ष और उत्संग गोद से ने नारद जी महाराज। फिर भी जब सृष्टि बढ़ी नहीं, इन ऋषियों से कहा कि वत्स तुम पहले तपस्या करो, फिर हमारा जो है सहयोग करना। सृष्टि में पिताजी की बात मान करके तो भजन करने के लिए चले गए, सब भजन में लग गए। जब सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई तब तो कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, वहीं से ने मानव सृष्टि उत्पन्न कर। मनु से कहा कि मनु तुम इस शतरूपा को पत्नी बना करके और तुम जो है सृष्टि प्रारंभ करो। तो कहते पिताश्री पृथ्वी तो है ही नहीं, जल ही जल है, मैं सृष्टि करूंगा तो रहेगी कहां पर। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान करने लगे और ध्यान करते ही उनको छींक आई और नाक से ने महाराज एक बारह उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बोलिए बारह भगवान की जय। और समस्त ऋषि 12 भगवान की स्तुति करने लगे। तस्मै नमो भगवते या इदं स्वेन रोचिसा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं मातुमर्हति। हे प्रभु, आपके ही रोम से ही यज्ञ संपन्न होते हैं। आप जो हैं आपके बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार से ने बहुत बड़ी स्तुति किया है और उसके बाद में 12 भगवान घुर घुर करते हुए बड़े विशाल काय रूप धारण कर लिया और धारण करके और महाराज सीधे पाताल लोक चले, क्योंकि पृथ्वी को जो है हिरण्याक्ष चुरा करके पाताल में छुपा दिया। 12 भगवान पाताल लोक में चले गए और वहां पर उसको पृथ्वी को लेकर के और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। और ये जब हिरण्याक्ष आया तब उसके 2-2 हाथ हुए और महाराज एक थप्पड़ से ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए 12 भगवान की जय। तब महाराज कहा कि महाराज थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। महाराज ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप किसके पुत्र थे जो इतने बलवान थे? तब महाराज कहते हैं एक बार की बात है, आकूतिं रुचये प्रदात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात्म प्रसूतिं च यत् आपूरितं जगत्। एक दिन कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे, यज्ञशाला में बैठे हुए भजन कर रहे थे और कहते हैं संध्या के समय कुछ काम वर्जित हैं वो नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। भोजन करने से ने बीमारी उत्पन्न होती है और स्वाध्याय करने से ने जो भी पढ़ोगे वो भूल जाएगा और नेत्र जाने का भी धोखा रहता है, नेत्र भी जा सकते हैं। और उस समय मैथुन भी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जो मैथुन करता है उसका संतान जो भी उत्पन्न होगी वो
राक्षस के समान दुष्ट उत्पन्न। आहारे जायते व्याधि, आहार करने से व्याधि उत्पन्न होती है, इसलिए ये काम उस समय नहीं करना चाहिए। और ये जो है उस समय इनको बड़ा काम सताया और काम से पीड़ित होकर के कश्यप जी का जबरदस्ती उनके वस्त्र खींचने लगे। कश्यप जी की धर्मपत्नी बहुत उनको मनाया कि देवी देखो, इस समय ये बेला जो है संध्या की बेला है, इस समय मैथुन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जब मानी नहीं, धर्मपत्नी की जिद में अड़ गई और निर्लज्ज होकर के कश्यप जी की साफी को खोलने लगी। तो महाराज एकांत में जाकर के और उसकी इच्छा पूर्ण किया और स्नान ध्यान करके एकांत में भोलेनाथ से ने क्षमा मांगा। जब इनका काम का वेग दूर हुआ तब ये आकर के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि महाराज मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ को भी मैं प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा कि संध्या के समय तुमने मैथुन किया है, भोलेनाथ का अपराध किया है, इसलिए जाओ, तुम्हारे जो 2 संतान होंगी और वो दुष्ट होंगी, राक्षस होंगी। दीति बड़ी दुखी हो गई और कहते हैं एक बार जय और विजय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवान के दर्शन करने के लिए गए हुए थे और वहां पर ये रोज जाते थे, रोज जाने देते थे, लेकिन होनी जो होती है ना वो कभी टलती नहीं। 6 दरवाजे पार कर गए और 7वें दरवाजे पे इन्होंने डंडा लगा दिया। महाराज सनक सनंदन सनातन कुपित हो गए और इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों तक तुम राक्षस हो जाओ। भगवान आए, भगवान ने देखा कि श्राप दे दिए और इनका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि यदि द्वारपाल चौकीदार बैठा हो तो उसका काम ही है, उसके पैसे उसको मिलते हैं कि भाई पूछताछ करना, उसकी तलाशी लेना। लेकिन बिना अपराध के ही सनकादिकों ने श्राप दे दिया, लेकिन ब्राह्मणों को, संतों को भगवान ने कुछ कहा नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा और कहा आपने महाराज बहुत अच्छा किया, इनको दंड दे करके, क्योंकि ये आपके अपराधी हैं, आपका अपराध किया है। क्योंकि मैं जितना प्रसन्न इन ब्राह्मणों से होता हूं उतना अन्य चीजों से नहीं होता। जब ये ब्राह्मण जो है मेरे मुख में मीठा मीठा हलवा, खीर आदि डालते हैं तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता। एक बार एक राजा ने गंगा मैया की पूजा करने के लिए एक मन दूध चढ़ाने का संकल्प लिया और ब्राह्मण जी से कहा कि तुम जाओ, एक मन दूध नित्य चढ़ाया करो गंगा मैया, रोज चढ़ाने लगे। एक दिन संतों की टोली आ गई और संत जो है उस दिन ब्राह्मण देवता के यहाँ कुछ था नहीं, एक मन जो दूध आया था उसकी खीर बना करके और संतों को खूब पवाया। संत पा करके डकार लेते हुए और महाराज दक्षिणा दिया, संत वहां से विदा हुए। उस दिन गंगा मैया स्वप्न में कहा कि राजन आज तुम्हारे दूध से मैं संतुष्ट हूं। राजा की नींद खुल गई और प्रातः काल होते ही द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल जाओ ब्राह्मण देवता को पकड़ के। ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, पकड़ के लाए और कहा कि तुम सच सच बताओ, नहीं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। इतने दिन तक तुमने दूध क्या किया? क्या तुमने गंगा मैया में दूध चढ़ाया नहीं? तो कहा महाराज मैंने नित्य दूध चढ़ाता था,
लेकिन कल हमारे यहाँ पर संत आ गए थे, मैंने खीर बना करके उन संतों को पवा दिया, बस अभी तक मैं गंगा में चढ़ा था। राजा ने देखा इन संतों को पवाने से गंगा मैया प्रसन्न होती है, तो आज से 2 मन दूध लेना और 1 मन गंगा मैया में, 1 मन से रोज जो है संतों को बुला बुला करके खीर पवाओ। तब इसी ने संतों की सेवा करने लगे। तो भगवान कहते हैं इनके मुख में डालने से मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। ये जब आहा करते हैं ना, जब बढ़िया डकार लेते हैं तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। 3 जन्मों का जो श्राप दिया तो उसमें कहते हैं 1 जन्म के लिए माता ने कहा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और 1 जन्म का भगवान स्वयं ने लिया, और 1 जन्म का सनकादिकों ने कहा कि महाराज 1 जन्म का उद्धार मैं करूंगा। वही जो है सनक सनंदर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जाओ प्रसन्न रहो, कुछ दिनों में ही तुम हमारे पास में पुनः आ जाओगे। तो वहां से न्यू चले गए, और वही जो है दिति के उदर में इतना दिति का उदर बढ़ा कि महाराज जो है प्रकाश ढक गया था। 100 साल तक डर के मारे, क्योंकि जानते थी मेरे बेटों को कहीं जो है ये ब्राह्मण श्राप न दे दे, इस कारण से 100 साल तक उनको उत्पन्न ही नहीं किया। 100 साल के बाद में कहते हैं जब इनका जन्म हुआ है तो उस समय महाराज तूफान आने लगा, गधा चिल्लाने लगे, चारों तरफ से मेघ जो है खून की रक्त बूंदे गिरने लगी। ऐसा जो है तूफान आने लगा, और ये इतने बड़े भय हैं। उसी समय ये जो है हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष ने लोहे की गदा लेकर के कहा भैया हम थोड़ा सा भ्रमण कर आए, क्योंकि मेरी भुजा जो है बड़ी खुजा रही है। और ये भ्रमण पे निकल गया, महाराज देवताओं को स्वर्ग पे चला गया, इंद्र पर चढ़ाई कर दिया, इंद्र को पराजित कर दिया, वहां अपना शासन जमा लिया। फिर धीरे धीरे सबको अपने अधीन कर लिया, और एक दिन जो है वहां से ने भ्रमण करता हुआ समुद्र में ये गदा, क्योंकि समुद्र की लहरें आ रही थी, उछल रही थी, तो इसने अपनी गदाओं से ने समुद्र की कुच्छी फाड़ दिया और सीधे वरुण लोग चला गया। और वरुण जी को कहा कि तुम हमसे 2-2 हाथ कर लो। वरुण जी को आई तो बड़ी गुस्सा, लेकिन बूढ़े हो चुके थे, इस कारण से ने कहा कि तुमको मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ, तुमको तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला शीघ्र ही कोई मिल जाएगा। और अपमानित करके हिरण्याक्ष जब निकला तो वहां से महाराज एक दिन रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए, और नारद जी को इसने घेर लिया। कहा बाबा जी तुमको लड़ना झगड़ना आता है कि ऐसे ये नारायण नारायण गाना ही आता है? तो कहा भगवान मुझे लड़ना झगड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना बहुत अच्छा आता है। जिसको एक बार लड़ा दिया तो फिर जो है फिर लड़ने लायक नहीं रहता है। तो को बताओ कोई हमारे समान? तो कहा मैं बताऊंगा। नारद जी से कहा तुमको कुछ लड़ना झगड़ना नहीं आता है तो कोई एक भजन ही सुना दो। तो देवर्षि नारद ने एक सुंदर सा भजन श्रवण कराया है, आप लोग भी श्रवण करें। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की। थारी भर के लाई रे खींचड़ो, थारी भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट री, जीवने मारा श्याम धनी, जिमावे छोरी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ी, ऊपर घी की बाट की, जी मोह मारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की। ओ जी मोह मारा श्याम धनियो, जिमावे बेटी जाट की।
गो बाबा। मारो गाम गयो है ना जाने कब आवे गो। बाबा मारो गांव गयो है ना जाने कद आवे गो। बाबा मारो गाम गयो है ना जाने कब आवे गो। उसके भरोसे रह गयो तो भूखो ही मर जावे गो। उसके भरोसे रह जाएगो तो भूखो ही मर जावे गो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो आज जिमाऊ तने खींचड़ो काल रावड़ी घाट की मारा श्याम धड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी मोरे मारा श्याम धड़ी में जमावे छोरी जाट की। आले भर के लाई रखी चिड़ी ऊपर की बाट की। रे मारा श्याम धड़ी जमावे छोरी जाट की। आले भर के लाई रखी चिड़ी ऊपर की बाट की। मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। ओ जी मोरे मारा श्याम धड़ी में जमावे बेटी जाट की। जय हो। बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार में खोलती। बार बार में मंदिर जड़ती बार बार में खोलती। बार में मंदिर जुड़ती बार बार में खोलती। नैया कोनी जी मेरे मोहन करड़े करड़े बोलती। ओ कोना कोनी जी मेरे मोहन कड़गी कड़गी बोलती। तू जी में तो जद में जी मुँह जी में तो जद में जी मुँह मानु न कोई लाट की। जी मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट की। ओ जी मोरे मारा श्याम धड़ी में जमावे छोरी जाट की। आले भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की। जी मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट की। ओ जी मोरे मारा श्याम धड़ी में जमावे छोरी जाट की। आले भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की। जी मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट की। ओ जी मोरे मारा श्याम धड़ी में जमावे छोरी जाट की। गई सांवरिया पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गई सांवरिया पर्दो खूब लगायो दी। पर्दो भूल गयो सांवरिया पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गयो सांवरिया पर्दो खूब लगायो री। धावलिए की ऊट बैठ कर श्याम खेचड़ो खायो जी। ओ सांवरिया की ऊट बैठ कर खायो जी। भोला
भाला भक्ता के, भोला भाला भक्ता के, सांवरिया गैया आट के, जी मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट के। ओ जी मोना मर श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लहर खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट की। ओ जी मोरे मर श्याम धनी में जमावे बेटी जाट की। जय हो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरिया घर आवे गो। भक्त प्रभु का दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। ओ भक्त प्रभु से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूर्ति बोले काट की, ई मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट की। ओ जी मोरे मर श्याम धनी में जमावे चोरी जाट की। थाली भर के लहर खींचड़ो ऊपर की बाट की, जी मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट की। जी मोरे मर श्याम धनी में जमावे चोरी जाट की। थाली भर के लहर खींचड़ो ऊपर की बाट की, जी मोह मारा श्याम धनी जी आवे बेटी जाट की। जी मोरे मर श्याम धनी में जमावे छोटू जाट की। जी मोरे मर श्याम धनी में जमावे बेटी जाट की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। इस प्रकार से ने देवर्षि नारद ने कहा कि तुम्हें ऐसे से मिलाऊंगा तो तुम्हारे जन्म जन्म की जो भुजाओं की खुजली है वो मिट जाएगी हमेशा के लिए। और कहा कि जाओ तुम्हारी जो पूर्वजों की रखी हुई पृथ्वी उसको जो है भगवान उठा करके ला रहे हैं चुरा करके। अब जो है तुरंत ये गदा लेकर के और महाराज 12 भगवान के ऊपर टूट पड़ा। 12 भगवान ने किसी प्रकार से बच करके और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया और अपनी शक्ति उसमें निहित कर दी। फिर उसके बाद में जो है इससे मिले और इसने कहने लगा, अरे ग्राम सिंह तू कहाँ जा रहा है? महाराज गाली गलौज होने लगी और फिर इसके बाद में महाराज इसने कुपित होकर के अपनी गदा चला करके भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने तिरछा हो गए और इसकी गदा जो है चूक गई। फिर इसने कुपित होकर के अपनी दोनों भुजाओं को मुट्ठी बांध करके भगवान की छाती के ऊपर प्रहार किया। भगवान के छाती के ऊपर ऐसा लगा जैसे किसी गजराज के ऊपर कोई फूल फेंक करके मारा। और भगवान ने उसको खेल खिलाते रहे। आकाश में जो है देवता
घबराने लगे कि महाराज इसको जल्दी से ने इसका वध कर दीजिए, नहीं तो जो है रात्रि हो जाएगी और फिर इसका और भी बल बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता न करो, हम इसको चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो कभी भी इसको मार सकते हैं। और भगवान ने ऐसा ही किया। जब अंधेरा हो गया उसी समय महाराज लड़ते लड़ते और अपना जो है एक कर इसके थप्पड़ जमाया, जमाते ही ये धड़ाम से ने जमीन पर गिर गया, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए बारह भगवान की जय। आकाश में जो देवता थे सब जो है डर के मारे स्तुति जो है खुल करके 12 भगवान की नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं धन्य है ये दैत्य जो भगवान को देखते देखते अपने प्राणों को छोड़ दिया, भगवान को ही प्राप्त हो गया। भगवान ने देखा ये स्तुति हमारी कर रहे हैं कि इसकी तारीफ कर रहे हैं, देखा लगता ये डर रहे हैं और भगवान ने अपना पैर उसके पर मारा और वो धड़ाम से ने दूर गिरा जा करके। समझ गए रे ये तो मर चुका है, हम बेफिजूले को डर रहे थे। अब जो है खुल करके 12 भगवान की स्तुति किया है और भगवान प्रसन्न हो गए और कहा ऐसे दुष्टों को जो है ब्रह्मा जी को डांटते हुए उनको समझाया। और फिर इसके बाद में महाराज मनु और शत्रुपा 3 बेटियां और 2 पुत्र उत्पन्न किए। और मनु जी ने अपनी पुत्री देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ में कर दिया। बहुत सा दहेज ले जाकर के गए हैं और महाराज ये करदम जी से भगवान ने कह दिया कि जाओ तुम्हारा जो है परसों विवाह होगा, मनु जी आएंगे अपनी बेटी को लेकर के और मना मत करना, विवाह कर लेना, और नहीं तो फिर जो है तुम ऐसा ही रह जाओगे। क्योंकि विवाह करने के लिए ही वृक्ष पर्वत पे जा करके तपस्या कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या किया कि महाराज इनकी हड्डी ही हड्डी दिख रही थी। तो कहते हैं भगवान ने इनको देख करके इतनी कठोर तपस्या करते हुए भगवान के नेत्र से आंसू एक बिंदु गिर गई और वही बन गया बिंदु सरोवर। और फिर आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए, कहा परसों आएंगे। अब विवाह की किसको नहीं जल्दी पड़ती। अब जो है परसों जो है ऐसा लग रहा था कि बरसों बीत गए, बैठे बैठे कि जल्दी से आवे भाई मेरा विवाह हो। कोई बड़ा बूढ़ा भी हो ना जिसका विवाह ना होता, बूढ़ा हो गया हो, नाड़ हिल रही हो और उससे कान में कह दिया जाए बाबा तुम्हारा विवाह करा दे, तो देखना एकदम प्रसन्न हो जाए। विवाह के नाम से नहीं जो है हाँ बड़े बूढ़े भी सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज करदम जी बैठे हुए हैं बिंदु सरोवर पर और बिंदु सरोवर पर महाराज इंतजार कर रहे हैं। और इधर मनु जी ने देवहूति को लेकर के गए हैं बिंदु सरोवर पर और करदम जी के साथ में विवाह किया है। बहुत सा दहेज दिया, बहुत सा धन दे करके और महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को करदम ऋषि को सौंप करके कन्यादान दे करके और वहां से चले गए हैं। अब जो है देवहूति सब अपने सुंदर सोने के आभूषण, सुंदर जो साड़ी पहने रखी थी उसको उतार करके और महाराज बलकल को धारण कर लिया और अपने पति देव की सेवा में लग गए। पति देव महाराज सुबह से ने बैठ जाते हैं, शाम हो जाती है और तपस्या कर रहे हैं, कोई सुध नहीं है। इतनी कठोर तपस्या किया कि उनको ये भी नहीं पता चला कि मेरा विवाह भी हुआ। क्योंकि कहीं गए भी नहीं, आजकल के जाते हैं ना विदेश हनीमून मनाने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं, थाईलैंड और कहाँ, तो वहां तो बेचारे गए नहीं, पुराने रह गए। तो महाराज वो
सेवा से एक दिन प्रसन्न हो गए, देखा कि देवी तुम कौन हो? तो कहा महाराज आप याद करिए कि मेरे पिताजी मनु जो है आपके साथ में मेरा विवाह किया था, मैं आपकी पत्नी हूं। करदम जी ने कहा कि देवी तुम उस समय तो बड़ी सुंदर लग रही थी, आज तो लग नहीं रही हो आप। तो कहा कि महाराज जब लिपा पोती नहीं करेंगे तो शकल पे तो 12 बज ही जाएंगे। महाराज आप तो तपस्या में लग गए हो, कितने वर्षों से नहीं तपस्या कर रहे हो, तो मैं लिपा पोती करती तो किसके लिए करती? महाराज प्रसन्न हो गए, देवी तुमने निस्वार्थ मेरी तपस्या किया, मेरे सेवा किया है, इसलिए मांग लो जो तुमको इच्छा हो वो। तो कहा महाराज विवाह जब होता है ना गृहस्थी का तो सुख जब ही है जब घर में नन्हे नन्हे बालक हो जाए, मम्मी मम्मी कहें, पापा पापा कहें तो कितना आनंद आता है। तो महाराज तो बालक होने चाहिए, और बालक भी हों, ऐसा नहीं है कि घर में नहीं अनाज बच्चा सब पीढ़ी पीढ़ी। तो महाराज सब उसकी भी ध्यान रखना, घर भी सुंदर होना चाहिए पहले तो। तब मनु जी ने कहा कि ठीक है देवी तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। और महाराज अपने तपोबल से करदम जी ने एक विमान ऐसा उत्पन्न किया, उस विमान को देख करके इंद्र तक, जो स्वर्ग में संपत्ति नहीं थी वो संपत्ति उस विमान के अंदर, सारी सुविधा। जो आजकल क्रूज बनते हैं ना, क्रूज, और उसमें जो है 14-14 मंजिल, उसमें यहाँ तक तालाब भी होता है नहाने के लिए, और उसी में मार्केट भी होती है, उसी में सब चीज। इसी प्रकार से ने उस विमान के अंदर सारी सुविधाएं। अब जो है सुंदर देख करके मणियों की दीवारें बनी हुई थी, जगमगा रहे थे। फेन गैया के दूध के फेन के समान उस पे सैया बिछी हुई थी, इतनी मुलायम। कबूतर बैठे हुए थे, नकली कबूतर थे, लेकिन असली कबूतर जो है जानते कि ये हमारे सहजाती बैठा हुआ है, उनको भी भ्रम हो जाता है। करदम जी की ये संपत्ति देख करके इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। जो हमारे यहाँ संपत्ति नहीं वो करदम जी के विमान में। और महाराज ये है, उसका नाम था कामग। कामग विमान कामनाओं के अनुसार ही चलता था। आजकल के वैज्ञानिक ऐसा विमान बना पाएंगे कि बिना पेट्रोल डीजल के चले, वो भी मन से जहाँ इच्छा किया वहीं पर चला जाए। देख करके प्रसन्न नहीं हुई कि इतना सुंदर विमान, वीआईपी रूम हो और रहने वाला हो, बोरी में लादे हो कचड़ा पट्टी, कैसा लगेगा? मोटी मोटी जटाएं बन चुकी थी, और स्वयं करदम जी महाराज एक साफी मैली कुचैली धारण कर रखे थे। तब महाराज समझ गए करदम जी ने और कहा देवी तुम इस तालाब में स्नान करो। बिंदु सरोवर में जब देवहूति जस डुबकी मारी, उसी समय 1000 कन्याएं उत्पन्न हो गई, और उसी में कोई तो उबटन लगाने लगी, कोई बाल सुलझाने लगी, कोई जो है वस्त्र लिए खड़ी हुई थी, कोई स्नान मल करके नहाने लगी। सब जो है देवियां स्नान करके अब जब बाहर जब निकली, 16 श्रृंगार एकदम चमचमाती हुई, ऐसा लग रहा था स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब देखा कि महाराज तो कुछ श्रृंगार किए नहीं है, तो बाबा जी अभी बने हुए, समझ गई। और महाराज करदम जी ने एकदम कामदेव के समान अपना रूप धारण किया और उस विमान में बैठे, और विमान को लेकर के देवताओं के जो वन है, नंदन वन आदि, उसमें भ्रमण किया। सभी वनों में घूमते घूमते 1 साल बीत गया, और इनके 9 कन्याएं, 9 कन्याएं जब हो गई तो महाराज बिंदु सरोवर पर आ गए और सोचने लगे अब देवी, अब जो है तुम अपना घर संभालो, तुम्हारे बेटा बेटी भी हो गए, बेटी हो गई, अब हम तो जा रहे भजन करने। हमारा जो है कमंडलू और सोटा लंगोटा लाओ।
महाराज देवहूति जो है दुखी हो गई और कहने लगी कि महाराज यदि आप जो है इनका विवाह कर देते और विवाह करके और मेरा भी ध्यान रखने वाला एक बेटा तो होना चाहिए। तब उनको याद आया, कहा भगवान ने कहा था कि तुम यदि विवाह करोगे तो तुम्हारा मैं बेटा बन करके आऊंगा। करदम जी ने कहा देवी रहने दो, मत लाओ, अब जो है तपस्या करने के लिए मैं जो जा रहा था अब कैंसिल। और इस बार जो है देवहूति गर्भवती हुई हैं और इस बार जो है स्वयं भगवान देवहूति के उदर से उत्पन्न हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल जी भगवान उत्पन्न हुए और उसी समय नारद, क्या नाम, नारद जी तो कहीं भ्रमण पे चले गए थे, वो घुमंकड़ हैं, बीणा बजाते और इधर उधर घूमने चले गए। और 9 बेटाओं को लेकर के ब्रह्मा जी आए और भगवान की स्तुति किया है, प्रार्थना की। और प्रार्थना करके करदम जी ने कहा कि महाराज मेरे 9 बेटियां और आपके 9 बेटे क्यों नहीं है, इनके साथ में हम विवाह कर दें। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि सुभस्य शीघ्रम, शीघ्र जल्दी करो। और महाराज उन कन्याओं का उन ऋषियों के साथ में, मरीचि अंगिरा आदि के साथ में विवाह कर दिया 9 बेटियों का और खूब दहेज दिया। दहेज दे करके वो सब दामाद जो है अपनी अपनी पत्नियों के साथ में चले गए। अब ऋषि ने, करदम जी ने कहा कि देवी अब जो है अब तुम अपने बेटे के साथ में घर में रहो अथवा हमारे साथ में चलना चाहो तो साथ में चलो। तो कहा नहीं महाराज हम तो यहीं पर अपने बेटे के साथ में रहूंगा। और करदम जी चले गए जंगल में भगवान का भजन करते हुए, भगवान को प्राप्त हुए। और इधर जो है देवहूति अपने बेटे को एक दिन श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार करके और ऊंचे सिंहासन पे बैठा करके और कहा बेटा मैं जब अपने पिता के यहाँ पर थी, मेरे पिताजी का वैभव सूर्य उदय से अस्ताचल तक राज्य, चक्रवर्ती राजा, मैं उनकी बेटी। एक आवाज में मेरे जो है हजारों दास दासियां दौड़ पड़ते। और जब मेरा विवाह हुआ तुम्हारे पिता करदम कामक जैसे विमान में ऐसी संपत्ति जो आज तक किसी के पास में न हुई है न हो, इन सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मन को शांति नहीं। इसके मतलब शांति जो है धन संपत्ति में नहीं, मुझे शांति क्यों नहीं मिली, मुझे, मैं क्या करूं बेटा। तब कहते हैं कपिल जी ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है। और कपिल जी ने कहा कि माँ सबसे बढ़िया उत्तम उपाय तुम्हें बताता। सांख्य शास्त्र उपदेश करने के बाद में कहा कि तुम माँ जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं तुम उनका संग, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहा 9धा भक्ति जो 9 प्रकार के जो भक्ति है, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक प्रकार की भक्ति यदि कोई स्वीकार कर लेता है तो उसका निश्चित ही कल्याण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तन, स्मरण
पाद सेवन, अर्चन, वंदन आदि इन 9 भक्तियों में से एक भी स्वीकार कर लेता है तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन माँ, तुम जो भगवान को प्राप्त हो चुके उनकी संगत और उनसे इसमें शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, क्योंकि इस वैभव में सुख नहीं है। रावण का वो वैभव था, देखो, जो सोने की लंका, ब्रह्मा जी प्रातः काल उठ करके और वेद सुनाया करते थे। हरि ओम सहस्रधीर का पुरुषा सहस्राक्ष। उठ करके ब्रह्मा जी प्रातः काल, वरुण जी जल भरते थे, वायु देवता झाड़ू लगाते थे। ये वैभव था उसका। और एक दिन जब